हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। पिछले वाले सेशन में हमने मैटर के बारे में पढ़ा। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज के इस सेशन में हम फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वाले सेशन में बताया कि जो ये मैटर होता है, हम उस चीज़ को मैटर बोलते हैं जब उस चीज़ का मास होता है और जब वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तब जाके हम उस चीज़ को मैटर बोलते हैं। लेकिन जो ये मैटर होता है ये खुद बना हुआ होता है पार्टिकल्स का, और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको इवन हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आप मान लीजिए हम जब अपना मकान बनाते हैं, वो मकान आप लीजिए एज ए मैटर, ठीक है। वो मकान खुद बना हुआ होता है ईंटों का, और वो ईंटें कहलाती हैं उस मकान के पार्टिकल्स। तो वैसे ही हर एक मैटर का अपना अपना पार्टिकल होता है, जिन पार्टिकल से वो बना हुआ होता है। और कुछ एविडेंसेस भी हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि जो ये मैटर है ये बना हुआ होता है टीनी पार्टिकल्स का। अगर आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके पास दो इमेजेस हैं। एक इमेज आपको स्मूथ दिख रही है, ये हालांकि सैंड ही है, आपको कहीं लग ही नहीं रहा है कि ये सैंड रफ है। लेकिन जब आप इसके पास जाओगे, आप जब इसको हाथ में उठाओगे तो आप देखोगे कि जो ये सैंड है ये खुद पार्टिकल्स का बना है, ठीक है। क्योंकि ये विजिबल हैं, तब जाके हम बोलते हैं ये पार्टिकल्स का बना हुआ है। लेकिन अगर हम अपने बुक्स की बात करें, अपने पेन की बात करें, या दीगर बाकी जो चीज़ें हैं अगर हम उनकी बात करें, ये भी बने हुए होते हैं पार्टिकल्स के। लेकिन वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको देख नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए, जो ये पार्टिकल्स हैं मैटर के, हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो पहला है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक बीकर में 100 ml पानी लेंगे और उसमें हम 2 से 3 क्रिस्टल्स डालेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के। आप देखोगे कि जो ये पानी का कलर है ये चेंज होगा, ये पर्पल कलर का बन जाएगा। और अगर हम अब इसी बीकर से 10 ml लेंगे और दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें 90 ml पानी होगा, तो आप देखोगे ये जो बीकर हैं ये भी कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पर्पल कलर चढ़ जाएगा। और धीरे धीरे करके जब हम ऐसे ही दूसरे वाले बीकर में इसको ट्रांसफ़र करेंगे 10 ml निकाल के, तो आप देखोगे ये सारे जो बीकर्स हैं ये पर्पल कलर के बन जाएंगे। खाली एक ही डिफरेंस होगी इनमें कि जो ये पर्पल कलर है ये थोड़ा फेंट होता जाएगा, ठीक है, जितना जितना हम बीकर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि 2 या 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट ये कलर चढ़ा सकता है बहुत पानी के वॉल्यूम को, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है, ये बना हुआ है मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं पानी में और फिर पानी का कलर चेंज कर देते हैं। तो जो ये मैटर है ये बना हुआ है अब टीनी पार्टिकल्स का, जो हम देख नहीं सकते। तो चलिए अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इन पार्टिकल्स का। देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं, कुछ गैप्स होते हैं, ठीक है। ये हम कैसे आप पता करेंगे, देखिए हम इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमें क्या करना है, हमें एक बीकर में 100 ml वाटर लेना है, उसमें हमें 50 ग्राम साल्ट को डालना है, ठीक है। हम कुछ टाइम तक इसको स्टायर करेंगे और जब तक ये साल्ट पूरा डिज़ोल्व ना हो जाए, ठीक है। जब ये पूरा साल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा तो आप देखोगे जो इस बीकर में 100 ml पानी था वो 100 ml का पानी ही रहा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमने इसमें नमक डाला, वो नमक गया कहाँ अगर पानी का वॉल्यूम सेम रहा, ठीक है। कोई जादू तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो ये
पार्टिकल्स हैं पानी के, वो पार्टिकल्स के दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं, ठीक है। जो ये साल्ट हैं ये उन्हीं स्पेसेस में चला जाता है। तो यही वजह रहती है कि जो ये पानी का वॉल्यूम होता है ये चेंज नहीं होता, ये बढ़ नहीं जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रूव होता है कि जो ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो ये मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, अगर हम कोई अगरबत्ती जलाएंगे अपने कमरे में, कमरे के किसी कोने में, कुछ देर बाद आप देखोगे जो उस अगरबत्ती की फ्रेगरेंस होगी वो पूरे कमरे में फैली हुई होगी, ठीक है। ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स अगरबत्ती में थे वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं इस कमरे में, जिस वजह से इस कमरे में फ्रेगरेंस आ गई। तो चलिए हम अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी के रिलेटेड। हमें क्या करना है, हम कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेंगे, इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, बिना उस पानी को टच किए, बिना उस पानी को छेड़े। आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि जो ये पानी है ये पूरा कलर्ड हो गया होगा। वो क्यों? क्योंकि जो इस पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने मूव किया है इस पानी में, तब जाकर ये पानी सारा कलर्ड बन गया है, ठीक है। आप देखोगे जब हमारे घरों में या किसी भी जगह गैस लीकेज होती है, हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर गैस लीकेज हो रही है? वो इसलिए क्योंकि जब गैस पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं उस कमरे में, तब जाकर हमें पता चल रहा है कि जो ये गैस है ये लीक हो गया है। तो इससे भी पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव। तो चलिए अब हम चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, जो ये मैटर के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान एक फोर्स होता है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, हमें क्या करना है, हमें आयरन बॉल लेनी है और चाक पीस लेना है, दोनों को हमें हथौड़े से मारना है। लेकिन जो ये चाक पीस है ये टूट जाएगा कुछ फ्रेगमेंट्स में, लेकिन आयरन बॉल नहीं टूटेगा। वो इसलिए क्योंकि आयरन बॉल में जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा फोर्स है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है बनिस्बत की चाक पीस के। जो चाक पीस के पार्टिकल्स हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये मैटर के पार्टिकल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो अट्रैक्शन चाहे तो वीक हो सकती है या स्ट्रांग हो सकती है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस की इमेज है। देखिए, जो ये ब्लू बॉल्स हैं ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड की। आप देख सकते हो सॉलिड में जो ये पार्टिकल्स हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। जो ये पार्टिकल्स हैं इनमें अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स में आप देख सकते हो इन पार्टिकल्स के दरमियान कुछ गैप हैं, और गैस में आप देखोगे कि इन पार्टिकल्स के दरमियान बहुत गैप हैं। दैट इज़ वाई जो ये गैसेस पार्टिकल्स हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो या हमें मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे सेशन में। टिल देन टेक केयर।